नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये भारतीय संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। इसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में इससे संबंधित बनते हैं। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी बहुत से क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो एचएस हो, अलाइड हो, एनटी हो, और मुख्यतः जो अपकमिंग टीजीटी एग्जामिनेशन है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भारतीय संविधान सभा के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, यह कथन किसका था? हु एक्सप्रेस दैट इन the Indian Constitution will be as per the wishes of Indians? ठीक है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है आपके पास बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर अगर आपके पास पता है तो आप जरूर बताएं, अदरवाइज आप सुन लीजिए। 1922 में महात्मा गांधी ने ये विचार दिया था, ये शब्द कहे थे कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, मतलब कि भारतीय लोग उसमें शामिल हो और वही भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ गया है। ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? हु फर्स्ट डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल हैं, एक एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो 1922 में महात्मा गांधी ने यह विचार दिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी इसका आंसर होंगे, जिन्होंने कहा था कि जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा का गठन करने की मांग करी थी। हालांकि हम ऑफिशियल रूप से ये प्रश्न पूछते हैं कि 1932 में संविधान का आइडिया किसने दिया था? ठीक है, संविधान का आइडिया किसने दिया था? वो नाम था एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1925 में करी थी। ठीक है, तो यहां पर सिस्टमेटिकली आपको जानना है, मैं थोड़ा सा टेबल जैसे बना देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां पर आप इसको मोतीलाल नेहरू कह सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के उस पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो टेबल जैसा समझ लेते हैं। पहला, 1895 बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा, 1922 महात्मा गांधी जी ने विचार रखा था कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड का। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ठीक है, 1932, ठीक है जी, ये नाम आता है मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था। ये सारी चीजें आपको रहनी चाहिए याद। और 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और इससे पहले 1924 में डिमांड करी थी स्वराज पार्टी ने। तो इन्हीं से प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को लेकर। तो ये चार्ट आप थोड़ा सा याद इसको कर लेना। अगर आपको ये याद है तो इससे बहुत से क्वेश्चन यहां पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, संविधान सभा की अवधारणा को औपचारिक रूप किसने प्रस्तुत किया था? हु फॉर्मली प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ठीक है, फाइनल रूप किसने दिया था? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय या महात्मा गांधी। तो फाइनल जो रूप दिया था वो दिया था मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 1939 में इन्होंने इसको फाइनल रूप दिया था कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, और जिसमें भारत के लोगों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो डिस्कस करेंगे किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए।
एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लेना, 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, संविधान को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंक्रीट या फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, संविधान को व्यावहारिक रूप किसने दिया था? ठीक है, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू। फाइनल नहीं है यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है, कंक्रीट या कंसेप्ट किसने दिया था, तो उसमें आता है आपका 1932 में एम एन रॉय के द्वारा आइडिया, या इसको बोलेंगे कंक्रीट फॉर्म, या संविधान को व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था एम एन रॉय। ठीक है, कम्युनिस्ट सोच के एक व्यक्ति जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी करी थी, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, ठीक है, संविधान की निर्माण को मांग लेकर कांग्रेस ने कब प्रस्ताव किया था? व्हेन डिड कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय इंडियन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस? ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1928, 1931, 1936, 1942 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का एक अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां पर यह सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय, चेयर्ड पर्सन थे। तो वहां पर 1936 में ये रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस ने कि भारत को एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें बाहर के लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 6, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग किसने करी थी? हु डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज? अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है 18 साल से ऊपर सभी व्यक्ति, ठीक है, क्या करेंगे? वोट करेंगे। और किसको चुनेंगे? संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। इसकी मांग सबसे पहले किसने करी थी? ठीक है, महात्मा गांधी एक ऑप्शन में आता है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू ने सबसे पहले ये डिमांड किया था 1938 में। 1938 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो अडल्ट फ्रेंचाइज बेस पर चुने जाने चाहिए। हालांकि बाद में जब संविधान सभा बनी तो उसमें इस आधार को कोई नहीं शामिल किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान का सभा का गठन होगा? अंडर विच प्लान वाज एक्सेप्टेड दैट द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी, ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। ठीक है, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? ठीक है, तो इसके लिए एक 1942 में कमीशन सबसे पहले आया था, उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन प्लान। ठीक है, और 1946 में एक कमीशन फिर आया था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स हुए। ठीक है, एक का नाम था, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, हम कल डिस्कस, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस और एक का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। तो भारत का संविधान, भारत की संविधान सभा के लिए जो भी रिकमेंडेशन प्राप्त हुई थी वो कैबिनेट मिशन योजना की थी 1946 में। इसी की रिकमेंडेशन पर 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। इसी की रिकमेंडेशन पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बाद में बना, बनकर तैयार हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की गठन पहली मांग किसने रखी थी? हु फर्स्ट डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? मैं पहले ही बता चुका हूं, महात्मा गांधी 1922, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1938, ठीक है, बी आर अंबेडकर का नाम इसमें शामिल नहीं है, और बाल गंगाधर तिलक 1895, जब उन्होंने स्वराज बिल पेश किया था उसमें उन्होंने सबसे पहले डिमांड किया था कि इंडिया के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाना चाहिए? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो भारत के लोगों से बनी होगी, यानी कि भारत के लोग जिसमें शामिल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और प्रपोजल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो प्रांतों ने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसके प्रपोजल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनी थी, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान ही वो आधार था जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा बनी और भारत का संविधान भी बनकर तैयार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? अंडर विच प्लान वाज इंडिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म्ड? साइमन कमीशन 1927 में आया था, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन इसने कहा था कि हम ये लाएंगे देश के अंदर। क्रिप्स प्रपोजल 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान आया था जिसकी रिकमेंडेशनों को असफल घोषित कर दिया गया था कि नहीं, इसने कहा था कि हम संविधान तो बनाएंगे लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा सेकंड वाला तब बनाएंगे, ठीक है। माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इंडो पाक डिवीजन हुआ था, और लास्ट में बचा हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसी के तहत भारत का संविधान और भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में रखी थी? इन विच सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? ऑप्शन ए, कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, 1936 में 1936 में फैजपुर अधिवेशन आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें नेहरू जी ने, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने सबसे पहले डिमांड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? 389, 409, 429, 505। तो कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 लोग होंगे, जिसमें से 292 तो होंगे प्रांतों से होंगे, जो प्रांत बन चुके हैं राज्य के अंदर, देश के अंदर, ठीक है, 11 प्रोविंसेस तकरीबन बन चुके थे, और 4 होंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मुख्य आयुक्त जहां का हेड होगा, मुख्य आयुक्त राज्य वहां से 4 होंगे, ठीक है। वो 4 कौन कौन से थे? एक था आपका दिल्ली, एक था आपका अजमेर, एक था आपका कुर्ग, एक था आपका बलूचिस्तान। ये 4 वो क्षेत्र भी थे, 1 2 3 4। और बाकी इन 296 सीटों पर क्या होंगे? चुनाव। और 93 सीट्स ये राजाओं के लिए, जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, वहां के राजा थे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके ऊपर कोई चुनाव नहीं होंगे, ये आरक्षित रहेंगी सीटें, रिजर्व रहेंगी, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 389 मेंबर्स इसका आंसर क्लियर है। क्लियर हो गया है यहां तक? यानी कि राजाओं को भी बोला कि तुम भी संविधान सभा में आ जाओ, ठीक है, हम तुम्हारे भी विचार जानेंगे कि क्या होना चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या प्रोविजन होने चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें। तो 93 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। प्रस्तावित मूल संविधान के सदस्य किस प्रकार विभाजित किए गए थे? हाउ वर द मेंबर्स ऑफ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिवाइडेड? ऑप्शन, ब्रिटिश प्रांतों से 292,
ठीक है जी। देशी रियासतों से 93 और मुख्यायुक्त क्षेत्रों से 4 मेंबर, ठीक है, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। और आंसर क्या आ रहा है, अभी अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो आंसर आ रहा है हमारा उपयुक्त सभी। हम इससे पहले डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में। संविधान सभा में कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी उस समय, ठीक है। 296 सीटों पर चुनाव हुए, तो 296 में से 208 सीटें कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीता, ठीक है। और बाकी जो अन्य पार्टियां थी उनके, ठीक है, उनके पास लगभग जो रिमेनिंग है वो सिखों के लिए रही कुछ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सदस्य? 208। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? तो 73 मुस्लिम लीग से हो गए, और बाकी, ठीक है, अन्यों के लिए 15 सीटें मैक्सिमम इन जो दूसरी पार्टीज थी वो। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कितनी रह गई थी? आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनिशियली संविधान सभा बनी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी। उसके बाद 1947 में, 15 अगस्त 1947 में इंडिया आजाद हो गया, तो मुस्लिम लीग के सदस्य यहां से चले गए, तो सदस्यों की संख्या घट गई। और आजादी के बाद 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, रीऑर्गेनाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, एक बार पुनः निर्मित कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299, 299 सदस्य, ठीक है, ये रह गए थे लास्ट में। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ बाद में, ठीक है, 299 में से भी 229 प्रोविंसेस से रह चुके थे और 70 देशी रियासतों से रह चुके थे। ये आंकड़ा था बाद में, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हट गए थे यहां से, ठीक। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उस समय कुल मिला के 284 ही सदस्य थे जिन्होंने फाइनल संविधान पर सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? हाउ मेनी मेंबर्स वर द फ्रॉम प्रिंसली स्टेट इन रीऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इससे पहले ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस इन द रीऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 208, 229, 249 या 289? तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो इसका आंसर भी आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियली जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पर चीजें मैंने बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान व्हाट वाज द पॉपुलेशन रेशियो पर मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कि जितने रिजर्व्ड हैं वो तो ठीक हैं, बाकी के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, जिस क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 8 लाख पर्सन, 10 लाख पर्सन, 12 लाख और 15 लाख। तो आंसर क्या है? जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख होगी वहां से एक प्रतिनिधि अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, ठीक है। हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रांतीय विधानसभाएं, फेडरल लेजिस्लेचर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? ठीक है। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जिनके द्वारा किया गया था उसमें पार्टिसिपेट करने वाली कौन थी, जिनको हम आज विधानसभाएं बोलते हैं? प्रांतों की विधानसभाओं ने उन सदस्यों को चुना था, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि लास्ट में 229 सदस्य और इनिशियली, ठीक है, कितने सदस्य? 296 लोगों का चुनाव हुआ था।
संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? ठीक है, जिस राज्य की, जिस प्रांत की पॉपुलेशन आज भी सबसे ज्यादा होती है, वहां से सबसे ज्यादा सदस्य लोकसभा में जाते हैं। तो विच प्रोविंस हैड द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या यूनाइटेड प्रोविंसेस? तो आंसर, आज भी हम उत्तर प्रदेश को ही देखते हैं। संयुक्त प्रांत उस समय यूपी, उत्तराखंड वाला राज्य ही था जहां से सबसे ज्यादा सदस्य, ठीक है, संविधान सभा में शामिल कर लिए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था? विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट रिप्रेजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। ये चारों ही राज्य बहुत डिस्प्यूटेड थे। चारों राज्यों को बहुत ज्यादा मनाया गया था कि हम, आप लोग किस में शामिल हो जाओ, ठीक है, किस में शामिल हो जाओ, भारत का भाग बनो। ठीक है, जूनागढ़ को भारत का पार्ट बनाया गया था। ठीक है, जूनागढ़ को वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया था। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, लोगों के विचार जाने गए कि क्या चाहते हो तुम, कहाँ मिलना चाहते हो। जूनागढ़ ये गुजरात के डाउन नीचे वाला क्षेत्र था जूनागढ़। कश्मीर में क्या हुआ? ठीक है, कश्मीर में हम जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो इसमें कहा जाता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, लेकिन कहानी बड़ी, जो आपका साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ था, डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, वो साइन किया था वहां के राजा हरि सिंह ने। ठीक है, रात को कहा था कि अगर भारत की सेना जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचती हैं पाकिस्तानियों से कश्मीर की रक्षा करने के लिए, तो मुझे उठाना नहीं है सुबह, मुझे गोली मार देनी है। इस तरह की बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि उन्होंने एक्सेशन के ऊपर साइन कर लिए थे। ठीक है, तो इनका पार्टिसिपेशन भी रहा। बाद में हरि सिंह के बाद, ठीक है, हरि सिंह के बाद जो वहाँ के शासक हुए, ठीक है, जो वहाँ के इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बाकायदा, ठीक है, जिनको हम शेख अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं, उन्होंने फिर संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया था। हैदराबाद, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, निजाम हैदराबाद का वो बिल्कुल मानता नहीं था। उसने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो नेहरू जी उस समय काफी सहमे हुए थे, लेकिन सरदार पटेल ने वहां पर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ठीक है, सैन्य कार्रवाई थी। 10 दिन के अंदर निजाम के होश होश ठिकाने आए और उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, भारत का भाग बन गया। ठीक है, मैसूर के साथ भी कुछ, और बाद में जितने भी ये राज्य हैं ना, संविधान सभा के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बी में शामिल हुए थे। पार्ट बी का मतलब क्या था? पार्ट बी ऐसे देश, ऐसे लोग थे जो हम ये कह सकते हैं कि जिनका इंपॉर्टेंट, जिनको काफी प्रोविजन दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। और आपका आंसर क्या है? ठीक है, यहाँ पर हैदराबाद, हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाइकआउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी वाज बी आर अंबेडकर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, अंबेडकर जिनको हम संविधान का माता पिता दोनों मानते हैं, ठीक है ना, संविधान का फादर मानते हैं, आधुनिक मनु मानते हैं, उनका संविधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उनके बिना संविधान सभा अधूरी थी। ठीक है, तो 2 बार उनका चुनाव किया गया था। इनिशियली ऑप्शन पश्चिम बंगाल, मुंबई, तत्कालीन मध्य भारत या फिर पंजाब। ठीक है, तो रहने वाले तो ये मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र के थे। ठीक है, अंबेडकर साहब, महू में इनका जन्म हुआ था जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनका चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से इनको संविधान सभा के लिए चुना गया था इनिशियली। लेकिन जब जब आपका पार्टीशन हुआ 1947 में, भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बने, ठीक है, तो उस समय इनकी सदस्यता समाप्त होगी क्योंकि वो क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। तो बाद में इनको दूसरी बार राजेंद्र प्रसाद के कहने पर, ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी से इलेक्ट कर लिया गया था। तो 2 बार ये चुनाव सदस्य बने थे संविधान सभा के। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। Why did the Muslim League boycott the Constituent Assembly? मुस्लिम अध्यक्ष की मांग को लेकर,
ठीक है, वांटेड अ मुस्लिम एज द प्रेसिडेंट, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, डिड नॉट गेट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, डिमांडेड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, या सभी। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? ठीक है, इनिशियली ये चाहते थे कि पाकिस्तान एक नया राज्य बने, लेकिन जो आपका क्रिप्स मिशन प्लान आया, जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसमें पाकिस्तान को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो इन्होंने फिर एक और डिमांड रख दी कि ठीक है, अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो मुस्लिम राज्यों के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग होनी चाहिए, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, एक सेपरेट क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए मेनली मुस्लिम लोगों के लिए। ठीक है, मुस्लिम लोगों के जो राज्य हैं वहां के लिए। इस कारण उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया गया, तो उन्होंने फिर बायकॉट कर दिया संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? ऑन व्हाट बेसिस वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड? समान अधिकार, इक्वल राइट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, लिमिटेड फ्रेंचाइज या कम्युनल फ्रेंचाइजी, वर्गीय मताधिकार, सीमित मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार, समान अधिकार। इक्वल राइट जैसा कोई शब्द हम चुनाव में यूज नहीं करते हैं। यूनिवर्सल 18 साल से लोगों ने 18 साल से जो लोग थे ऊपर, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि कम लोगों को अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो ये कम्युनल फ्रेंचाइज के आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित हुए थे? हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड? जनता द्वारा, डायरेक्टली बाय पीपल, जनता द्वारा, इनडायरेक्टली बाय पीपल, गवर्नर जनरल ने उनको नॉमिनेट किया था, या कांग्रेस मुस्लिम लीग के द्वारा अपॉइंट किए गए थे? ठीक है, तो हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। इनका चुनाव करने वाले एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, दूसरे उस समय प्रोविंस लेजिस्लेचर हुआ करते थे। जिस प्रकार से आज राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसी तरह संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी किया गया था, इनडायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा कैसे गठित हुई थी? ठीक है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली फॉर्म? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ प्रोविंसेस। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सी है गवर्नर जनरल द्वारा गठित या वयस्क मताधिकार से द्वारा चुनी गई थी। ये गलत हम पढ़ लिया हमने पहले ही, ये भी गलत हो गया। और प्रांतों के द्वारा, जनता के द्वारा तो नहीं चुनी गई थी। आज जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन सिस्टम जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा के लिए किया जाता है, वही, ठीक है, वही इलेक्शन मेथड संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए भी किया गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाए? हु फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल क्यों भारत के लिए संविधान बनाएगा? इंडियन पार्लियामेंट उस समय आई नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, तो भारतीय संविधान सभा ने ही, ठीक है, जो पहली पार्लियामेंट भी भारत की यही थी, पहली लोकसभा राज्यसभा भी यही थी, इसी ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? व्हेन वर द इलेक्शन हेल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? 1945, 1946, 1947, 1948। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसने रूपरेखा रखी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसमें किस प्रकार से चुनाव होगा। और 1946 में ही इलेक्शन को कंडक्ट कर दिया गया, और 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, और 1952 तक, 1952 तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एज अ पार्लियामेंट काम किया, भारत की संसद के रूप में काम किया। ठीक, और संविधान बनाने के लिए 1946 से उन्होंने काम शुरू कर लिया, 1950 तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाकर तैयार कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एस्टेब्लिश्ड? 10 जून, 9 दिसंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था हमारा। ठीक है, 9 दिसंबर वो डेट थी, 9 दिसंबर। ठीक है, 1946 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हुई थी। और पहली मीटिंग भी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की इसी दिन आयोजित की गई थी। और पहला अध्यक्ष सर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे इनको। ठीक है, इनको फाइनली यानी कि सेकंड डे ही इनको हटा दिया गया था इस पद पर। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? मुंबई, कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली। तो इससे पहले अभी ही पिछले ही प्रश्न में इसका प्रश्न मैं बता चुका हूं, कहां पर मीटिंग हुई थी पहली? दिल्ली में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रुअल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या राजगोपालचारी? ठीक है, तो संविधान सभा के केवल दो ही अध्यक्ष थे। एक 9 दिसंबर जब पहली मीटिंग आयोजित की गई थी, सबसे सीनियर व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अपॉइंट किया गया था। और उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को 1946 को, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया था? परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। और उसके बाद वही संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, कब तक? 1950 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड? 16 अगस्त, 26 अगस्त, 9 दिसंबर, 26 नवंबर। तो इसका आंसर भी हम पहले ही बता चुके हैं कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट सेशन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, पहली मीटिंग कब आयोजित की गई थी? दिसंबर 9, 1946। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द टेम्परेरी या इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? पहले दिन चुने गए थे वही अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी? ठीक है, तो आंसर आपका क्या होने वाला है? सर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वी एन राव इंपॉर्टेंट सलाहकार थे संविधान के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। ठीक है सर, वी एन राव, अंबेडकर की तरह। ठीक है जी, अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई अध्यक्ष थे, ये पहले दिन अपॉइंट हुए थे। तो इनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। आंसर क्या होने वाला है? डॉक्टर प्रसाद। ठीक, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ठीक है, नेहरू जी के बारे में पढ़ा, बहुत सी चीजें नेहरू जी ने करी थी, इनका नाम भी बार बार हम आगे डिस्कस करेंगे। राजेंद्र प्रसाद हमने पढ़ लिया, अंबेडकर हमने पढ़ लिया, के एम मुंशी हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन था आप समझ ही चुके हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना? ये 35वां प्रश्न था। और इतने ही क्वेश्चन हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे संविधान सभा से हर प्रकार के प्रश्न हम तैयार करें, ताकि आपके टीजीटी अपकमिंग एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। और अलाइड एग्जामिनेशन, नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, जो पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो सभी कंप्लीट करें। संविधान सभा के बाद हम प्रस्तावना के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूशन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सभी पार्ट से, ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट हमें एमसीक्यूज डालते रहेंगे। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिले। और मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।